हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में डोमिनेटर नीचे गिरा होता है। ली डोमिनेटर को बोलता है, तुम्हारा मास्टर। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? डोमिनेटर घबराते हुए बोलता है, ये मेरी मास्टर की पावर है। तुमने अभी जो यूज किया वो मेरी मास्टर की पावर है। और डोमिनेटर खड़ा होने लगता है, जो देखने के बाद ली डोमिनेटर से दूर आ जाता है। डोमिनेटर खड़ा हो जाता है और खुद की जितनी भी इंजरी होती है उन सबको हील कर लेता है। ली बोलता है, हे तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी मास्टर की पावर, तुम ये कहकर यहाँ पे क्या टालना चाहते हो? डोमिनेटर बोलता है, मेरी मास्टर की पावर एक बग की बॉडी में क्या कर रहा है? ली उसके अंकल को बुलाता है और अंकल को पूछता है, ये कौन सा बात कर रहा है? अंकल ली को बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी मेमोरी खो दी है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। ली अपने मन में सोचता है, क्या अंकल इसके मास्टर हो सकते हैं? ली डोमिनेटर को पूछता है, तुम्हारा मास्टर क्या एक मिडिल एज मैन है और उसका हेयर का कलर सिल्वर कलर का है? डोमिनेटर बोलता है, मेरा मास्टर कोई ह्यूमन बींग नहीं है, वो एक हाईएस्ट गॉड है जिसका नाम है रा। ली रा का नाम सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, रा ये तो एक इजिप्शियन गॉड है 9 गॉड के अंदर। डोमिनेटर आकर ली के नीचे झुक जाता है और बोलता है, तुम्हारे पास मेरी मास्टर की पावर है तो इसका मतलब तुम मेरे अब से मास्टर हो। और ली के स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है और ली को बोलते हैं, तुमने एक न्यू डिविनिटी डिस्कवर किया है जो कि है रा सोल सबऑर्डिनेट। क्या तुम तुम्हारा सोल सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करते हो, यस और नो? और डोमिनेटर का रियल नाम पता चलता है जो कि होता है केप्री। ली उस स्क्रीन को देखकर बोलता है, क्या ये केप्री है? इसका मतलब मेरे इस मिशन में ये एक मेन कैरेक्टर है, ये मेरा रिवेंज में मेरा बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। मुझे ये पर्सन बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे साथ हुआ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा नाब्लूस को हराना। और वो डोमिनेटर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से डोमिनेटर ली का सबऑर्डिनेट बन जाता है। और ली का स्किन ली को बताता है, तुम अगर अपना सोल सबऑर्डिनेट को यूज करते हो बैटल के दौरान तो ये तुम्हारा साइड से फाइट करेगा। इसको यूज करने पर कोई भी एमपी पॉइंट नहीं जाता, फाइट कर सकता है। जो देखने के बाद ली बोलता है, क्या हर सोल सबऑर्डिनेट इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं? अगर ऐसा है तो मैं ऐसा बहुत सारा सोल सबऑर्डिनेट लूंगा जिसकी वजह से मुझे फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी ली के पास और एक स्किन आता है। ली जब उसको पढ़ता है तो उसमें उससे बोलते हैं, जब तुम सोल सबऑर्डिनेट अटेंड करोगे तो तुम्हारा 30% एक्सपी तुम्हारे सोल सबऑर्डिनेट को जाएगा। जब सोल सबऑर्डिनेट कोई बैटल के दौरान मारा जाएगा तब वो दोबारा रिवाइव नहीं होगा, वो परमानेंटली मारा जाएगा। जो देखने के बाद ली सोचता है, ये सही है, ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। मैं जितने ज्यादा सोल सबऑर्डिनेट को लूंगा मेरा उतना ही ज्यादा एक्सी पॉइंट जाएगा उसके पास। प्लस अगर वो लोग मारा जाते हैं तो मेरा एक्सी पॉइंट ऐसे ही बर्बाद जाएगा। और ली लाटोना की तरफ देखकर बोलता है, और वैसे भी मुझे ये सब फ्यूचर में देखने की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए मुझे नाब्लूस को हराना है। और ली केप्री को बाहर निकालता है। केप्री को बाहर निकाल के ली बोलता है, केप्री तुम मुझे सब कुछ बताओ जो कि तुम्हें पता है। और वहां से सीन चेंज होकर रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक लड़का चीफ सू के पास आता है और उसे बोलता है, हेडक्वार्टर ने हमें कहा है इस वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर अपीयर हो रहा है। हेडक्वार्टर ये चाहता है बीसीटी के अंदर इमीडिएटली फोर्स पहुंच जाए। चीफ सू बोलती है, ठीक है, मैं 15 मिनट के अंदर सबको बैटल के लिए प्रिपेयर होने बोल देती हूँ। तभी वहाँ पे और एक बंदा आता है। वो बंदा चीफ सू को एक रिकॉर्डिंग देते हुए बोलता है, एक एच सिटी का रिकॉर्डिंग है जिसमें एक मिस्टीरियस लड़की बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। चीफ सू वो सुनकर उस रिकॉर्डिंग को ले लेती है। वो लड़का फिर से बोलता है, इस सिटी के अंदर एक पोर्टल ओपन हुआ था, उसका भी एक रिकॉर्डिंग है। वहाँ पे 3 मॉन्स्टर अपीयर हुआ था चाइना के ईट सी के अंदर। उनकी हाइट बाकियों से बहुत ज्यादा थी और हम लोगों ने वहाँ पे 3 लोगों को भी डिटेक्ट किया जो कि उन मॉन्स्टर को वहाँ पे होल्ड करे हुए थे। जब मैंने इस रिकॉर्डिंग को रिसीव किया तब मैं इमीडिएटली इसे बीसीडी की एक्सपर्ट को दिया था। उन्होंने कहा है कि ये सारे मॉन्स्टर भी कॉस्मोस गेम की बॉस हैं। और वैसे भी सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो मॉन्स्टर जिनको हमने रिकॉर्ड किया है वो कंट्री आर और एस के लेजेंड है। जो सुनकर चीफ सू के माइंड में वही बात आती है जब उसान ने कहा होता है कि तुम लोग अगर हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहती हो तो तुम हमारे कंट्री के एंशिएंट लेजेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही हो। और तभी वहां से सीन चेंज होकर चाइना के ईट सी के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पे वही डबल एस रैंक मॉन्स्टर को एक हीरो अपनी चेन की मदद से रोके रखता है। उस हीरो का नाम होता है ज़ाओकियान। ज़ाओकियान बाकी दोनों हीरोज को बोलता है, मैं इस डबल एस रैंक मॉन्स्टर को रोके रखता हूँ, तुम लोग जल्दी से बाकी 2 एस रैंक मॉन्स्टर को मारो। और वो दोनों हीरोज उन बाकी 2 मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। उनमें से एक हीरो अपनी एरो की मदद से डबल एस रैंक मॉन्स्टर की आयु मारने की कोशिश करता है। उसका एरो उस मॉन्स्टर को लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। जो देखने के बाद वो दोनों हीरोज बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी डबल एस रैंक मॉन्स्टर अपने गले को हिलाता है जिसकी वजह से ज़ाओकियान बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। ज़ाओकियान ने अपनी चेन की मदद से उसे पकड़ा होता है जिसकी वजह से जो प्रेशर उसे पड़ता है उससे उसका हाथ से ब्लड निकलने लगता है। तभी एक एस रैंक मॉन्स्टर बाकी दोनों हीरोज के ऊपर अपने हथौड़े से अटैक करता है। ज़ाओकियान अपने चेन को रिलीज करता है और वो जाकर सी पर गिर जाता है। बाकी दोनों हीरोज ज़ाओकियान को सी के अंदर से निकाल लेते हैं और वो मॉन्स्टर उन सबके सामने होते हैं। ब्रूस बोलता है, ये इम्पॉसिबल है हम लोग के लिए ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर के साथ इनको रोकना। चेयरमैन ने अभी तक हमारे लिए रिइंफोर्समेंट को क्यों नहीं भेजा? तभी उनमें से एक हीरो बोलता है, लेकिन हम लोग इस सिटी के अंदर इनको एंटर नहीं कर सकते। तभी उन मॉन्स्टर के ऊपर एक बट आके रुकता है और उस बट के ऊपर से एक बंदा निकलता है, इनको मेरे ऊपर छोड़ दो। और उस बंदे का नाम होता है जीसू, जो कि इन सब का चीफ होता है। जीसू अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उन सारे मॉन्स्टर की तरफ बहुत ज्यादा तेजी के साथ अटैक करता है। और वो जिस तरफ से गुजरता है वहां से बहुत सारे आइस के पिलर निकलते हैं उन मॉन्स्टर के ऊपर और वो सारे मॉन्स्टर एक आइस के पिलर में कैद हो जाते हैं। जीसी अपनी स्वॉर्ड को अंदर करता है और उसके बारे में बताते हैं, उसका निकनेम होता है मून ऑफ स्नो। और वहां से सीन चेंज होकर फिर से ली के
पास आता है। डोमिनेटर ली को सब कुछ बता रहा होता है। डोमिनेटर बोलता है ये सब कुछ 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। मॉर्फोसिस के अपीयरेंस से पहले, टाइटन्स के फाइट के बाद ज्यूस, हेडिस और पीसियन ये तीनों भाई बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं क्योंकि ह्यूमन लूदर गॉड्स की पूजा कर रहे थे। इसलिए इन तीनों भाई ने डिसाइड किया कि ये लोग मॉर्फियस को समन करेंगे जो कि हेल का गॉड है, इन ह्यूमंस को पनिश करने के लिए। लेकिन उन सब का एक काम ने बाकी गॉड्स जैसे कि रा, बुद्धा और इजानामी इन सब गॉड्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। लेकिन उन सब लोगों ने इन तीनों भाई के खिलाफ कुछ नहीं किया क्योंकि ह्यूमंस के लिए वो लोग गॉड्स के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। लेकिन वो तीनों भाई वहीं पे नहीं रुके, उन्होंने अंडरवर्ल्ड पे बुद्धा को धोखा दिया और गॉड रा, हेवनली फादर और इजानामी को उन्होंने ग्यूसु और टाटर्स के अंदर कैद कर दिया जो कि एक जेल है। मैंने 10,000 साल लगा दिया एंडलेस सी को पार करने के लिए और फाइनली मैं इस लाटोनाई के अंदर आया मेरे गॉड रा के सेक के लिए। ये सुनकर ली बोलता है लेकिन हेडिस ने क्यों ह्यूमंस को लाटोनाई के अंदर लाया? केप्री बोलता है वो इसलिए क्योंकि ह्यूमंस गॉड का खाना है और तुम में और उन बाकी बग में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। ली अपने मन में सोचता है अब मुझे लाटोनाई का फाइनली मिस्ट्रीज पता चला, बहुत सारा क्वेश्चन अब हट चुका है। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, केप्री ने मुझे क्यों कहा मेरे अंदर से उसको रा की पावर की सेंस हो रही है? क्या ये इसलिए मेरी चाओस एलिमेंटल पावर की वजह से या फिर मेरा कोई कनेक्शन है रा के साथ? अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे रा को ढूंढना है और उसी से ये पूछना है। और ली बोलता है ठीक है, टेंपल अभी भी बहुत दूर है, हमें जल्दी करना होगा। केप्री ली को बोलता है मास्टर मेरे पास एक चीज है जिससे हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। और केप्री खुद को एक बड़े से बग में क्रिएट कर लेता है जो कि उड़ भी सकता था, जो देखने के बाद लूका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ली का स्किन ली को बोलता है केप्री ने सक्सेसफुली अपना ट्रांसफॉर्म कर लिया है, इसको उड़ाने के लिए तुम्हारा 10 किलोमीटर के अंदर तुम्हारा 10 MP यूज होगा। ली केप्री को देखकर बोलता है तो इसका मतलब तुम खुद को ट्रांसफॉर्म ही कर सकते हो, लेकिन ये माना पॉइंट मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं हो। केप्री ली को बोलता है मास्टर और ली केप्री के ऊपर आ जाता है और ली को केप्री उड़ा के वहाँ से लेके जाता है। ली बोलता है जल्दी से टेंपल की तरफ चलो, हम लोग रा को बचाएंगे। और वहाँ से सीन चेंज होकर फिर से अर्थ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लाइट हाउस के ऊपर प्रेसिडेंट किंग और ज्यूसी होता है। ज्यूसी प्रेसिडेंट किंग को बोलता है अभी का जो सिचुएशन है ये बिल्कुल हाथ के अंदर नहीं है, मुझे लगता है ये लोग तब तक आते रहेंगे जब तक इस अर्थ के अंदर एक भी ह्यूमन ना रहे। प्रेसिडेंट किंग बोलती है ये बस इस अर्थ का नहीं है, मुझे डर इस चीज का है कि कॉस्मोस गेम के अंदर जो ह्यूमंस है वो भी ना आ जाए। जो सुनकर ज्यूस कुछ नहीं बोल पाता। प्रेसिडेंट किंग अपने स्क्रीन पर कुछ टैप करती है और वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर वो जाने लगती है। उस पोर्टल के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचती है हेडिस की आर्मी बरगमा तक आ चुकी है, अब ये ज्यादा टाइम नहीं होगा जब वो लोग भी इस फाइट में आ जाएंगे। और सीन चेंज होकर टेंपल पर आता है जहाँ पे ली उस टेंपल के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। ली अंकल को बोलता है अंकल क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अंकल बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मेरा मेमोरी कम्प्लीटली ब्लैंक है। ली अंकल को देखकर अपने मन में सोचता है इसे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता इनका मेमोरी कैसे मैं रिकवर करूँ। ली अंकल के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ली का सिस्टम ली को बोलता है हम लोग टेंपल के पास पहुंच चुके हैं और नीचे टेंपल होता है, जो देखने के बाद ली केप्री को बोलता है अब तुम नीचे जा सकते हो। और केप्री खुद के डायरेक्शन को चेंज करके नीचे आ जाता है। टेंपल के अंदर आर्गलिस होता है, आर्गलिस स्मेल करता है और बोलता है ये स्मेल तो। और टेंपल के बाहर देखते हैं केप्री आकर लैंड करता है और अपने रियल फॉर्म पर आ जाता है। ली केप्री को बोलता है तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। केप्री ली को बोलता है मैं तो बस अपना ड्यूटी कर रहा था। ली उस टेंपल को देखकर बोलता है तो ये है टेंपल, अगर मैंने इसके गार्डियन को हरा दिया तब मैं इस जगह से वापस जा सकता हूँ अपने रियल वर्ल्ड पर। लेकिन इस टेंपल को जिसने एक्टिवेट किया था और जिसने विलेज पर अटैक किया था क्या वो दोनों सेम है? मुझे लगता है वो अभी भी इसके अंदर होगा। तभी ली को एक आवाज सुनाई देता है, वो बोलता है ये वही स्मेल है। ली जब उस आवाज की तरफ देखता है तो वहाँ पे आर्गलिस होता है। आर्गलिस ली को देखकर बोलता है हम लोग फाइनली मिल चुके हैं। ली आर्गलिस को देखकर बोलता है क्या ये वही है? आर्गलिस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सर को बड़े जेंटली काटूंगा। और वहाँ से वो गायब हो जाता है। गायब होकर वो ली के पूरे सामने आ जाता है और हंसते हुए ली के ऊपर अपने नाखून से अटैक करता है। तभी वहाँ पे एक येलो रेज आता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आर्गलिस जब सामने देखता है तो उसके सामने केप्री आ जाता है। केप्री को देखकर आर्गलिस बोलता है एक सोल सबऑर्डिनेट। ली आर्गलिस की स्पीड देखकर अपने मन में सोचता है इसकी क्या स्पीड थी, इसने कब अटैक किया मुझे तो समझ में नहीं आया। और वो केप्री की तरफ देखकर बोलता है केप्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने इमेजिन किया था। आर्गलिस सोचता है इसके पास एक सोल सर्वेंट है जो कि सिर्फ गॉड्स के पास होता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लॉर्ड हेडिस क्यों चिंता कर रहे थे जो कि हम लोग खोज नहीं पाए। तभी आर्गलिस के हाथ पर एक बाइंड आके रुकती है और वो बाइंड लूसियस ने किया होता है। आर्गलिस के पीछे से एक शेडो और एक लाइटनिंग आती है और उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक आता है और वो सारा अटैक आर्गलिस को लगता है जिससे आर्गलिस उन सारे अटैक के बीच फंस जाता है। ली जब उस तरफ देखता है तो वहाँ से वो सब लोग आते हैं। बोबान ली को बोलता है हे ली मैं तुम्हें किस तरह पनिश करूं कि तुमने तुम्हारा टीममेट्स को इस तरह छोड़ दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।